फैस जा रहे हैं बरतानिया और मेरी होगी यहाँ पे इजारादारी मैं पूरी पढ़ने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा भाई। तो जब तक आएंगे सेटल नहीं होना वहाँ पे? मैं अपने वतन से मोहब्बत में वापस आऊंगा, पढ़ लिख कर पासपोर्ट नहीं, डुअल नेशनल नहीं होना आपने? एंकर तो बन गया हूँ मैं, तो पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। एंकर्स में बड़े बड़े डुअल नेशनल्स भी हैं। हाँ ठीक है, सही। तो आप देखें, ये मैंने मेरे हाथ में ये एक ब्रोशर है, हाँ जी, और ये है SIUKPakistan.com का, और ये बेसिकली एक इदारा है जो कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी तलबा और तालिबात जाना चाहते हैं, वहाँ पर तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके हवाले से उन्हें रहनुमाई फराहम करता है, उनके एडमिशन और सारे प्रोसेस में इनकी मदद करता है। हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद हफीज़ साहब, जो कि डायरेक्टर हैं इस कंपनी के, और हमारे साथ मौजूद है जुनैद आसिफ, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले शाहिद साहब यही बता दें कि जो SIUK का जो इदारा है उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि क्या सर्विस फराहम करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ देते हैं। जी थैंक यू। SIUK एक इंटरनेशनल स्टूडेंट रिक्रूटमेंट कंपनी है, जो ब्रिटिश ब्रांड है एक, जो पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया 2018 में। और वर्ल्ड वाइड इसको 15 साल हो गए हैं सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए। हमारे 80+ ऑफिसेज हैं इन 43 कंट्रीज़, जिसमें हम डिफरेंट नेशनैलिटीज़ को एंटरटेन करते हैं, उनको हम फैसिलिटेट करते हैं जो भी UK में स्टडी करने के हवाले से जाना चाहता है। सही। तो UK में स्टडी के हवाले से क्यों वैसे? हाँ, व्हाई नॉट US, यूरोप? अच्छा, और अगर हमारे नाजरीन कुछ कॉल करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, कोई एडमिशन वगैरह के बारे में मालूमात हासिल करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं जी। व्हाई UK इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। UK एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे एवरीबॉडी विश टू स्टडी। ब्रिटिश काउंसिल जो है पाकिस्तान में, वो भी UK स्टडी को प्रमोट करती है। इवन मैनी स्टूडेंट्स वांट टू डू स्कॉलरशिप्स, और जो स्कॉलरशिप्स आपको UK में मिलती हैं, या जो सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको आफ्टर स्टडी UK में मिलती हैं, वो कहीं और इतनी जल्दी नहीं ले सकता कोई भी। सेकंड, UK में अगर आप जाएं तो द पीपल हु वुड लाइक टू स्टडी आफ्टर देयर मैट्रिकुलेशन, दे कैन स्टडी इन UK। हाई स्कूल से, मैट्रिक से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली O लेवल स्टूडेंट्स दे गो टू USA एज वेल एंड UK एज वेल। सो वहाँ से वो A लेवल करते हैं, या जो मैट्रिकुलेशन का बच्चा होगा वो फाउंडेशन के लिए जाएगा। यहाँ की डिग्री और वहाँ की डिग्री में इक्वलेंसी का बहुत डिफरेंस है। तो वो जो E लेवल्स वगैरह करके जाते हैं उनके लिए भी ये डिफरेंस आता है? नहीं, उनके लिए नहीं आता, बिकॉज उनके लिए इंग्लिश का जो टेस्ट भी होता है, आर्ट्स, वो भी नहीं चाहिए होता। तो वो डायरेक्ट बैचलर में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। और थ्रू आउट दे कंप्लीट देयर बैचलर्स इन 3 years इन द UK। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अब स्टूडेंट्स की? पाकिस्तान का अगर स्टूडेंट जाना चाह रहा है, बिल्कुल देखें, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया है। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिसमें फाउंडेशन ईयर है, अंडरग्रेड डिग्री है, पोस्ट ग्रेड है, देन PhD है। तो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। मोस्टली जो हमारे यहाँ पाकिस्तान से हम स्टूडेंट को रिक्रूट करते हैं मैट्रिक से ऑनवर्ड। जो बच्चे जहाँ से जिन्होंने मैट्रिक कंप्लीट की है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से FA, FSC, BA, BCom ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। देन जिनकी 4 साल की ग्रेजुएशन डिग्री हो वो स्टूडेंट भी इवन अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ हमारे पास मास्टर के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो यहाँ से स्टूडेंट मास्टर 4 year बैचलर करने के बाद, या फिर जिन्होंने 2 साल का मास्टर 2 साल का बैचलर किया होता है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मैं पूछना चाह रही थी ग्रेड कितना होना चाहिए कम से कम? इसमें कम से कम हमारे पास जो है परसेंटेज की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट में हमारे पास 60% आपके पास एटलीस्ट होने चाहिए। और अगर आप फाउंडेशन में बच्चे 60% ये जरा लो लेवल की यूनिवर्सिटी होगी। जो हाई एंड यूनिवर्सिटी है, फाउंडेशन में बात करें, किंग्स कॉलेज वगैरह वगैरह, उनके लिए तो 80% होगी। 60 जो कम होते हैं वो हम फाउंडेशन के लिए हम रिक्रूटमेंट करते हैं। अच्छा, तो हमारे पास कुछ पाथवे प्रोवाइडर्स हैं। पूछ लो ना, अपना नहीं पूछ रहा हूं, मतलब किसी के लिए पूछ रहा हूं। तो वो फाउंडेशन में भी हम उनको कर सकते हैं। फिर ऐसा भी होता है सम टाइम के स्टूडेंट के ग्रेड अच्छे होते हैं, जैसे A लेवल्स O लेवल्स के बच्चे हैं, एप्लीकेशन स्ट्रांग नहीं है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा भी होता है। ग्रेड बहुत जबरदस्त है लेकिन उसने कोई सोशल वर्क नहीं किया हुआ, कोई इंटर्नशिप नहीं की हुई, तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उसको उठा के बाहर फेंक देंगे कि जाओ भैया। व्हेन समबडी कांटेक्टेड अस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको फ्री एडवाइस देते हैं कि व्हाई UK, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, व्हाट यू विल डू आफ्टर स्टडी इन द UK। उसके बाद हम उनकी असेसमेंट करते हैं। सही है। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपका CV है, आप हमें दें, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है तो हम एक मतलब हम वी आर एक्सपर्ट्स बाय ब्रिटिश काउंसिल एज वेल, बाय UK यूनिवर्सिटीज़ एज वेल। सो UK की तमाम यूनिवर्सिटीज़ फ्रीक्वेंटली हमें विजिट्स करती हैं पाकिस्तान में, थ्रू आउट हमारे जितने भी ऑफिस हैं ग्लोबली। सो इसलिए वी नो ऑल द अपडेट्स एवरी टाइम। ठीक है, हमारे तो इसमें हमें पता होता है कि बच्चे की असेसमेंट कैसे करनी है, उसको क्वालिफाई होगा नहीं होगा। तो जो लेटर वगैरह लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी होती है, सारी चीजें आप लोग करवाते हैं। हेल्प इन एवरीथिंग। अच्छा, एक हमारे कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम, माय नेम इज इकबाल अहमद, आई एम अ सीनियर सिटीजन जी अच्छा सर। एंड मैं सर उर्दू में अगर गुफ्तगू करेंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए आसानी हो जनाब जाएगी। जनाब जी जनाब वो शाहिद साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि मेरा नेफ्यू है जिसने ग्रेजुएशन की है नर्स से मैथ में, मैथ्स में वो ग्रेजुएशन अगर की है बाहर नर्स जाना से। चाहे तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी नहीं है कि दे कैन अफोर्ड द फी ऑफ हाँ, ठीक है। अफोर्डेबिलिटी। स्कॉलरशिप्स के हवाले से CGPA उनकी CGPA क्या है? हेल्प देम आउट। उनकी And जो how to ग्रेड है contact- इकबाल उनकी साहब? CGPA क्या है? इकबाल साहब आपको आप- आवाज आ रही है? जी जी इकबाल हाँ। साहब, उनका ग्रेड क्या है, CGPA क्या है उनका? उनका है 3.2 प्रोबेबली है, 3.1 ऐसा है। अच्छा नॉट बैड, अच्छा है। और कोई सवाल? नॉट बैड। बस, और how to contact you and how can you- हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, वो तो आप गूगल पे इनका SIUKPakistan.com pakistan.com इजी तरीन ये सबसे आसान है। SIUKPakistan.com। हमारा इस्लामाबाद में SIUK बगल में ऑफिस है। अच्छा बेवरले सेंटर इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, तो आप उधर भी जा सकते हैं। एवरी फाइनेंशियल सो फंडेड, अच्छा फंडेड प्रोग्राम्स हैं इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में। SIUKPakistan.com पे जाके स्कॉलरशिप टैब पे क्लिक करें तो यू विल सी मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज हु आर Offer करती प्रोवाइडिंग हैं। स्कॉलरशिप्स। अच्छा सो ये क्या करें कि ये वहाँ पे जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी चूज करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी इज देयर एज वेल। सो इफ दे ये हमें प्रोवाइड करें डॉक्यूमेंट्स, हम उसका ऑफर लेटर अप्लाई करेंगे। ऑफर लेटर के बाद उस जिस यूनिवर्सिटी से ऑफर आएगा तो ये देख सकते हैं हमारी साइट पे जाकर कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है। सही। उसके बाद फिर स्कॉलरशिप उसके के लिए बाद अप्लाई करते हैं। इन्हें खुद से ही आइडिया हो जाएगा कि एम आई एलिजिबल और नॉट। सही है। नहीं, लेकिन पहले आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन Offer, अप्लाई yes, करते हैं, फिर offer. उसके बाद आप Offer letter. स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे। उसमें हमारे पास एजेंट स्कॉलरशिप्स भी होती हैं जिसमें यूनिवर्सिटी हमें अलाउ करती है कि अगर अच्छा, आपने क्या आप किसी दे बच्चे दें? को देनी है स्कॉलरशिप तो इतने पैसों की आप स्कॉलरशिप दे देती हैं। अच्छा, अच्छा मिनिमम जो अमाउंट किसी के पास भी होना चाहिए कि वो यूके जाकर तालीम हासिल कर सके, आगाज कर सके, वो अमाउंट हम क्या कहेंगे कि वो कितना है? 50% ऑफ द ट्यूशन फीस। और ऑफ आजकल द फर्स्ट अंदाजन सेमेस्टर या ओवरऑल ट्यूशन टोटल? फीस साल का साल कोर्स साल है तो 50% उस बच्चे को दे के भेजें पेरेंट्स। सही है। मेरी ये एडवाइस है। इट्स बीन 11 इयर्स आई एम इन दिस इंडस्ट्री और थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज को मैं सेटल कर चुका हूँ यूके में बिकॉज आई लिव देयर, ठीक है। हाँ सो इसमें 50% जब आप दे के भेजते हैं ना तो बच्चा आपसे पैसे नहीं मंगवाएगा, फिर वहाँ पे जाके बाकी फिर काम कर बच्चा सकेगा वो। काम करेगा और अपनी बाकी फीस खुद पे करेगा। सही है। अच्छा, और वैसे जो 1 साल का कोर्स है, मिसाल के तौर पे मास्टर डिग्री है 1 साल की, उसकी आजकल एवरेज फी, ट्यूशन फी वहाँ पे कितनी है? कितने पाउंड? 12,000 पाउंड पर ईयर नॉर्मल यूनिवर्सिटी। अगर आप फिर अच्छी यूनिवर्सिटी रसल ग्रुप वगैरह में चले जाते हैं तो 25-18,000 पाउंड इन ईयर है वहाँ पे। रसल ग्रुप मीन Top group, जी, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। वी आर एक्सक्लूसिव पार्टनर विद यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन अच्छा। एशिया, मतलब पूरे एशिया में हम उनके टॉप पार्टनर हैं और कोई भी दूसरा एजेंट उनको रिक्रूट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं कर सकता सही। एक्सेप्ट अस। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, किंग्स कॉलेज लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, Imperial और ये सब। इंपीरियल, ठीक है। इनकी फीसिस हाई हैं। सही। हाँ, मिर्जा इनका- लियाकत साहब है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा लियाकत साहब। जी लियाकत साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, राशिद साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी राशिद साहब, जी मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये पूछना है कि अगर किसी बच्चे को क्रेडिट ट्रांसफर करने हो मास्टर्स में, उसका फाइनल ईयर चल रहा हो, तो इज इट पॉसिबल कि वो क्रेडिट ट्रांसफर कर सकता हो? कोर्स कौन सा है? कोर्स कौन सा है सर आपका? मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर। मास्टर इन इकोनॉमिक्स। जी फाइनल ईयर? बिल्कुल कर सकते हैं अपनी क्रेडिट ट्रांसफर। लेकिन ये कैसे करेंगे, क्योंकि वहां पर तो डिग्री ज्यादातर मास्टर की 1 साल की है, इसमें- पाकिस्तान में 2-2 साल की हैं। इसमें असेसमेंट होती है यूनिवर्सिटी के, एक बाकायदा डिपार्टमेंट है फॉर क्रेडिट ट्रांसफर्स। अच्छा, व्हेन वी अप्लाई फॉर दैट, सो उसकी वो एलिजिबिलिटी असेसमेंट करते हैं। इसमें टाइम लग जाता है थोड़ा, ठीक है, इसमें 2-3 महीने भी लग सकते हैं असेसमेंट में। तो इट शुड बी अप्लाई इफ ही इज गोइंग फॉर सितंबर 2023, देन ही शुड अप्लाई इन जनवरी और फरवरी फॉर क्रेडिट ट्रांसफर, हाँ। ठीक है। तो उस असेसमेंट में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन अगर इनका केस हमारे पास आए तो हमारे पास ऐसी ऑप्शंस भी हैं कि हम लास्ट ईयर डिग्री में डाल सकते हैं इनको सही। डायरेक्ट। जो डिग्री student- फिर वो जो लेगा वो यूके की लेगा। हाँ सही है, ठीक है, डिग्री यूके की लेगा। अच्छा, जो स्टूडेंट मैरिड है मिसाल के तौर पे, जी। यस, या उसकी शादी हो गई है बैचलर में और अब वो मास्टर के लिए जाना चाहता है, बेगम और बच्चा है सब उसका, जाएंगे। सब जाएंगे, सब जाएंगे, वीजा मिल जाएगा उसको? पैसे बहुत खर्च हो ट्रैवल इकट्ठा जाएंगे। करेंगे, अच्छा, वो इकट्ठा अप्लाई करेंगे? ट्रैवल भी इकट्ठा करेंगे अच्छा, अगर वो टाइम पे करते हैं तो। उन्हें दे शुड प्रिपेयर बिफोर 2 मंथ। तो उसमें तो हर फैमिली के मेंबर के हिसाब से बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। जी जो जाएगा वो इकट्ठे करेगा। वो करेगा, वो भी इन्होंने थोड़ी बेगम भी देने। पड़ेगी, उसमें बेसिकली हाँ, ये है ना शौहर भी कि पड़ेगा। payment नहीं का नहीं नहीं, इतना बेगम जरूरी नहीं है। पड़ेगी,
शोहर डिपेंडेंट होगा, फुल टाइम काम करेगा जैसे ब्रिटिश करते हैं। अच्छा। ठीक है? और बच्चे जो होंगे उनकी मतलब जो साथ पार्टनर होगा उसको वर्क परमिट मिलेगा कि वो भी काम कर सके। जो पार्टनर होगा वो फुल टाइम काम करेगा, बच्चा फ्री पढ़ेगा, इनके मेडिकल ड्यूरिंग दैट टाइम फ्री होंगे। ठीक है, और फर्दर ऑन वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं ये वीजा। अच्छा है। ठीक है, मतलब बेगम मेरी पढ़े, मैं तो बेगम का पूछ ही नहीं रही थी, मैं तो बंदे का ही पूछ रही थी कि बंदा पढ़ने जाना चाहता है और बेगम और बच्चों को वो साथ लेके जाना चाहता है। ये भी हो सकता है ना? आप जाना चाहते थे ना, तो मैं तो आपका पूछ रही थी। आपको एक चीज ये बता दूं कि यूके इज अ लैंड ऑफ एजुकेशन एज वेल। सही है। यूके कभी किसी को नहीं कहता कि तुम्हारी एज 60 इयर्स है और तुम स्टडी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं मेरे साथ भी एक अच्छा। 55 साल एक खातून थी जो पढ़ती थी। वी सेंट मोर देन 50 इयर्स पीपल्स लास्ट ईयर। सही है। ठीक है, और अभी उनको फैमिलीज के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। तो हमारे पास जब केस आता है तो हमें केस की असेसमेंट एक सेकंड में, जब व्हेन वी आस्क व्हाई यू वांट टू रिज्यूम योर स्टडीज, तो अगर वो शख्स हमें सही आंसर दे दे तो हम कहते हैं ओके वी विल डू योर केस। अच्छा, ठीक है। ठीक है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बोल दें कि केस हम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बंदा यूके जाएगा। रिजेक्शन का चांस कितना होता है और किस वजह से होता है? 1% चांस है, वो भी इस सूरत में कि अगर बहुत ही नालायक किस्म का स्टूडेंट आपने ले लिया है। होता ऐसे है कि जब आप हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो हम आपका केस स्टार्ट करते हैं, तो आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू हमारी यूके की टीम है वो स्टार्ट कर देती है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। इफ इन केस यू एम्बेसी इज गोइंग टू इंटरव्यू यू, आजकल हो नहीं रहे लेकिन अभी स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा। लास्ट 2 इयर्स में मोर देन 600,000 स्टूडेंट रिक्रूट किया यूके ने, जो कि उनका टारगेट 2025 तक था। सही। अच्छा, एक और कॉलर है जी, सलमान साहब है हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सलमान साहब। जी पता कर रहा हूँ मैं कि ये मेरा बेटा यूके में पढ़ रहा है 10 साल से। 10 साल से यूके में पढ़ रहा है इनका बेटा। ठीक है। 10 साल से जी जी, उसको अभी 8 साल हुए हैं और उसके मिल गए जो वर्क परमिट वीजा होता है ग्रेजुएशन के बाद 2 साल वाला। ठीक है। पीएसडब्ल्यू वीजा, पीएसडब्ल्यू वीजा। पीएसडब्ल्यू मिल गया उसको। जी जी, तो उसके जी। बाद उसका 10 साल हो जाएंगे, क्या वो उसको ब्रिटिश पासपोर्ट मिल जाएगा? हाँ, आप सेटलमेंट पे आ जाते हैं। सेटलमेंट वाली बात भी बताए ना, इम्पोर्टेंट। यूके में वो स्टूडेंट में कितने अरसे से है? वो स्टूडेंट कितने अरसे से है सलमान साहब? स्टूडेंट वहाँ से 8 साल से 2 साल ये हो जाएंगे उसको। 8 साल से स्टूडेंट और 2 साल ये हो जाएंगे। ही इज एलिजिबल जी। 8 साल से पढ़ रहे हो तो वो हो सकता नहीं अर्ली गए हो। 10 साल का टेन्योर होता है। ठीक है, उसमें वो बच्चा 10 साल तक अगर पढ़ रहा है वहाँ पे तो उसके बाद वो इंडेफिनेट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो यानी कि अब उनको 2 साल हो जाएंगे। और फाइनली बताएं, ऐसे नहीं है कि अभी कोई मास्टर करने गया और वो 2 साल का नहीं, उसको अगले 5 साल लगेंगे। उसको लगेंगे भी नहीं, वो पोस्ट स्टडी वर्क 2 साल का होगा। अच्छा। उसके बाद उसको या तो ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर पे जाना पड़ेगा या उसको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। सो द फास्टेस्ट रूट टू गेट द नेशनैलिटी इन द यूके इज वर्क परमिट। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी को नहीं मिलता, वो तो तब मिलेगा ना जब जॉब होगी। वो हमसे रब्ता करेगा तो उसका काम हो जाएगा। और रब्ता करने के लिए SIUKPakistan.com है वेबसाइट, और आप वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटीज़ की भी तहकीकात कीजिए। खुद भी आप जाएं यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को देखें कि वो क्या ऑफर करती हैं, किस तरीके से उनका एडमिशन का प्रोसेस है, क्या यूनिवर्सिटीज criteria से है। ये जब भी कहेंगे कि वी आर प्रोसेसिंग थ्रू SIUK तो दे विल रिकमेंड देम। अच्छा, और फाइनली जिस बात आपने करनी थी कि सेटलमेंट अपॉर्चुनिटी कितनी होती है, कितने % जो है वो चांस ये होता है कि आप वहाँ जाएं, पढ़ें और उसके बाद वहाँ जाकर? देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर यूके जाता है या कोई भी फैमिली मूव करती है तो दे मूव फॉर सेटलमेंट। श्योर, अपनी फैमिली को लेके यूके जाता है अगर उनके पास प्रॉपर गाइडेंस है, प्रॉपर कोई ऐसा काउंसलर है जो उनको थ्रू आउट गाइड कर रहा है, एंड वी आर वन ऑफ देम। बिकॉज यहाँ से जब स्टूडेंट जाता है तो यूके में अगर उसको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, as I am living there from last 11 years, so I facilitate in every aspect of their life. सही, जबरदस्त। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप लोगों का। आपने वक्त निकाला और पाकिस्तानियों को आप लोग तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं।